आप सभी का स्वागत है। नए पुराने सभी अ, श्रोताओं का स्वागत है इस हमारी नई कक्षा में। हमारा ये जैसे मैंने अपने संदेश में लिखा था, ये क्लास हमारी शुरू हो रही है आर्यदेश रत्नमाला ग्रंथ पर। सभी को नमस्ते, आपका स्वागत है इस क्लास में। तो आर्यदेश रत्नमाला ये पुस्तक महर्षि दयानंद जी ने लिखी थी। इनके लेखक कौन है? महर्षि दयानंद। आपके पास जो पुस्तक आई है उसमें नाम है महर्षि दयानंद आर्यदेश रत्नमाला प्रकाश। उसमें अंतर ये है कि इसकी हमने व्याख्या की है। आप देखेंगे कुछ शब्द जो हैं, कुछ पंक्तियां बॉक्स में है बच्चों, बॉक्स में है ना, तो वो तो महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं। उसको हम कहेंगे डेफिनेशन। वो जो उनकी परिभाषाएं हैं, उस शब्द की परिभाषा दी गई है और उसके नीचे जो लिखा है वो हमने उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है। क्यों की है व्याख्या? क्योंकि अगर हम खाली परिभाषा पढ़ते हैं तो हमको इतनी समझ में नहीं आती। तो उसको समझने के लिए, जैसे आप स्कूल में टीचर से पढ़ते हो कोई पुस्तक, तो उसको पढ़ाते हैं उसकी व्याख्या करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऋषि के जो वाक्य होते हैं, किसी भी ऋषि के लिए आप जो देखेंगे, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, हमारे जो फिलोसफिकल शास्त्र है, उपनिषदें हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हमें उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है समझने के लिए। हम उन शब्दों को नहीं समझ पाते बहुत बार, तो उसके लिए फिर हमने इस ग्रंथ को, ये पुस्तक आपको प्रिस्क्राइब की जो आपको मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ हम इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय देखेंगे। तो आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है अपने पास हाथ में? कॉपी पेंसिल जरूर रखिए, उसको नोट करिए, और क्योंकि आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए कॉपी पेंसिल में साथ साथ नोट करते जाना। और कुछ चीजें जो आपकी पुस्तक में होगी वहां भी अंडरलाइन कर सकते हो, बड़े बच्चे मार्कर से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी पहला जो ईश्वर है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि पहला वाला बिंदु हम ईश्वर को नहीं लेके दूसरे से शुरू करेंगे, इसको सबसे अंत में करेंगे ईश्वर। तो आर्योदेश्य रत्नमाला, इस पुस्तक का क्या नाम है? आर्योदेश्य रत्नमाला। इसके 4 शब्दों को हम तोड़ तोड़ के देखेंगे तो क्या बनेंगे? आर्य उद्देश्य रत्नमाला। ठीक है, समझ में आया? इसको आप लिख सकते हो अलग से, आर्य जमा उद्देश्य जमा रत्न जमा माला। आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, नोबल पर्सन। जो भी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनको हम आर्य कहते हैं। उद्देश्य होता है सिद्धांत। ठीक है, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, जहां भी जो जाता है वहां के लिए प्रिंसिपल्स, उसके कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल के अलग से नियम कानून है ना, तो उनके अनुसार आपको चलना आता है। अगर हम अपना आर्यों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें किन किन नियमों का कैसे पालन करना है, और हमारे जीवन में के उपयोग में जो जो शब्द आते हैं उनका हमें अर्थ समझने के लिए, मतलब उन शब्दों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? नियमों में जीने के लिए, जीवन अच्छी तरह जीने के लिए करते हैं। तो एक तो मनुष्य को आर्य बनने के लिए जिन जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है, उन मुख्य शब्दों को यहाँ पर इस पुस्तक में दिया गया है। तो आर्यों के लिए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों रूपी रत्नों की माला। रत्न क्या होते हैं? जेम्स। रत्न कीमती पत्थर, जो कीमती चीजें जितनी भी हैं रत्न, उनमें मोती, हीरा, मोती, पन्ना, ये सारी चीजें, जो सोना, ये सारी चीजें रत्नों में आ जाती हैं। तो उन रत्नों को
कि माला जैसे पिरो देते हैं ना, माला तो आप जानते हैं, जैसे माला में मन के मोती होते हैं अलग तरह से, तो उनको गूंथ दिया जाता है एक धागे में और वो माला बन जाती है। फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो फूलों की माला बनती है ना। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो इसी तरह रत्नों की माला है। अब रत्न हीरा मोती पन्ना जवाहरात नहीं है, ये रत्न है सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? आर्यों के सिद्धांत रूपी मैम आर्य का रत्नों मतलब? की माला। हम्म? आर्य। हाँ, आर्य मतलब श्रेष्ठ, नोबल पर्सन, श्रेष्ठ अच्छे मनुष्य। संसार में आप देखते हैं बहुत तरह के मनुष्य हैं, अच्छे भी बुरे भी हैं? सभी मनुष्य अच्छे होते हैं। हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हो, आप अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हम आपकी ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्रतियोगिता चल रही है, ये नाम लिख रखा गया ना आपका, वैदिक ज्ञान प्रतियोगिता। वैदिक मतलब वेद से रिलेटेड, वेद से संबंधित जो ज्ञान है। ज्ञान मतलब ज्ञान। आप ज्ञान बोलते हो ना, मैं ज्ञान बोल रही हूँ, तो आपको समझ जाना है असली शब्द ज्ञान ही होता है। ज्ञ ज्ञ वर्ड होता है, ज्ञ और य मिलके बनता है, तो ज्ञान बोलते हैं, पर आप लोग ज्ञा बोलते हो, आपके स्कूल में भी ज्ञा बोलते हैं। आप समझ जाना ज्ञान और ज्ञान एक चीज है। वैदिक ज्ञान प्रतियोगिता, वेद से रिलेटेड जो ज्ञान है उसकी प्रतियोगिता, आपका कंपटीशन हो रहा है। अब ये जो आर्य कौन है? जो वेद में दी गई आज्ञाओं का पालन, उनकी आज्ञाओं का जो पालन करते हैं वही आर्य होते हैं। वेद में क्या आज्ञा दी गई है? जो कि अच्छा मनुष्य बनने के लिए, वहां पर एक मंत्र में आता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए कैसा मनुष्य बनना है? अच्छा मनुष्य बनना। वैसे तो हम सबको शरीर मिले हुए ना मनुष्य बनने का, हमें कोई भी देखेगा तो कहेगा कि आप मनुष्य हो, पर क्या वास्तव में हम मनुष्य हैं? सभी मनुष्य की तरह काम करते हैं? नहीं करते ना। तो एक मनुष्य को श्रेष्ठ अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, उसके लिए सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ पर। इस पुस्तक में आर्यों के सिद्धांतों के रत्नों की माला। समझ में आ गया? आर्य मतलब श्रेष्ठ मनुष्य व्यक्ति। तो हमारे देश को पहले भारत नहीं कहा जाता, सबसे पहले इसका नाम था आर्यावर्त, जहाँ जहाँ पर आर्य लोग रहते हैं, आर्यों के रहने का स्थान। तो उसी आर्य, हम आर्य कैसे बन सकते हैं? इन शब्दों के ठीक अर्थों को समझकर उनको जीवन में लाना। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इसी इसमें पुस्तक में 100 सिद्धांत दिए गए, 100 वर्डों का, 100 शब्दों की परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं हम धर्म किसको समझते हैं। हमसे कोई पूछे धर्म किसको कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? बताओ आप बच्चों, बताओ मैम, धर्म किसको कहोगे? जो हम हाथ अपने खड़ा ईश्वर करो। के जो हम अपने ईश्वर के लिए करते हैं मैम, ईश्वर की आज्ञा का पालन हम्म करते हैं। ये तो मैंने अभी बताया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर की मैम, आज्ञा का जो पालन करते हैं उसको धर्म कहते हैं। पर हमको पता नहीं चलता ना ईश्वर की आज्ञा क्या है। और इस परिभाषा में भी ये चीज बताई गई है। तो बिल्कुल ठीक है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, जो ये पुस्तक नहीं पढ़ेगा वो क्या कहेगा धर्म किसके कहते हैं? वो क्या कहते हैं? कि ईश्वर का नाम लेना, सेवा करना। कोई कोई कहेगा कि उसको यह हवन कर, कोई संध्या करना, अलग अलग सब कहेंगे ना। तो अब सब चीजों को तो हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। यस मैम। तो उनको करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो अब हम आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, आर्य देश रत्नमाला का दूसरा बिंदु है धर्म। तो 100 रत्न है यहाँ पर। तो दूसरा रत्न, पहला रत्न हम कह रहे हैं ईश्वर, उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब जो धर्म है उसको हमने लिया है, तो पहले मैं यस ये मैम। पढ़ूंगी परिभाषा, उसके बाद उसको, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है? ओके तो मैम। जिसका स्वरूप क्या है? हम्म पहला रत्न क्या है? पहला ईश्वर, ईश्वर। तो दूसरा धर्म, तो
इसका मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ। जिसका स्वरूप, जिसका मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। अब देखो, बड़ी परिभाषा है, बहुत लंबी परिभाषा है, एक ही वाक्य में दे दी गई। तो इसको पढ़ने से समझ में थोड़ा आता है ना। इसको समझने के लिए हमें एक एक शब्द को समझना पड़ता है। ठीक है, तो वही समझने के लिए हमने ये इस पुस्तक को लिखा कि जिससे हम समझ पाए। तो एक एक शब्द को हम समझेंगे। ईश्वर, सबसे पहली बात आ गई, इस पुस्तक में ही पढ़ते हैं। धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि ने निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया है। ईश्वर ने वेद में जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी और जिन्हें करने का निषेध किया है, तद अनुसार ही आचरण करना। तो आपके पास, जिनके पास है ये पुस्तक हो तो ठीक है, जिनके पास, यहाँ पर हमारे गूगल मीट में कम लोगों, 2-4 लोगों के पास ही होगी, तो कोई बात पढ़ना जरूरी। तो उसमें कहा कि ईश्वर ने, पहले भी आप लोगों ने कहा ना, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। यहाँ पर क्या यथावत, तो जैसा कहा गया वैसा ही पालन। तो जिन कर्मों को करने की, वेद में कैसा कहा गया है, जिन कर्म, कुछ कर्म करने चाहिए और कुछ कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे कहा कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। और वहां पर कहा कि उधर का अक्षय माँ दिव्या, ये भी कहा कि जुआ जुआ मत खेलो। ऐसे कुछ, जो किसी की माँ हिंसी, माँ भेम, माँ क्रोधा, माँ गृधा, अलग अलग मंत्रों में ये चीजें कही गई हैं। आचार्य देवोभव, मातृ देवोभव, ये सब वेद से मैं छोटे छोटे वाक्य बोल रही हूँ। तो वेदों में कहा कुछ चीजें क्या कहे कि माता पिता को, आचार्य को, अतिथि को देवता के समान समझो, उनको देवों के समान उनकी पूजा करो। और उधर कहा कि माँ हिंसी, हिंसा मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, किसी डो मत, लालच मत करो। मतलब कुछ चीजें करने के लिए कहेगी और कुछ ना करने के लिए कहेगी। तो वैसा ही जो कहा गया उसको करना, और जो आ गया कि नहीं करना तो उसको ना करना, ये धर्म का पहला लक्षण हो गया। आ गया समझ में बच्चों? यस मैम एक मैम। मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। और जिनको तो पहली बात कि वेद में जिस चीज को करने के, ईश्वर की आज्ञा हमें कहाँ मिलेगी? वेदों में। ईश्वर ने क्या सबसे पहला ज्ञान कहाँ दिया था? वेद में दिया था। तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान हमें ईश्वर से डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता ना। अभी ईश्वर हमारे सामने है नहीं, तो उनसे हम कैसे ज्ञान लें? तो उनके वेदों को पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहा कि ईश्वर ने वेदों में जिन कर्मों को करने के लिए कहा, तो वेद इसलिए आ गया बीच में क्योंकि वेद ही ईश्वर का आदेश है। उनमें जो जो कहा गया वो हम मान लेंगे कि वही ईश्वर की आज्ञा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि ईश्वर और वेद को हम अलग नहीं कर सकते। ईश्वर ने जो कहा, वेद में कहा है, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन है कि वेद में कहा गया के अनुसार चलना, जिन कर्मों को करने के लिए कहा और जिनको छोड़ने के लिए कहा वह करना। अब दूसरा बिंदु क्या है? किसी भी प्रकार के पक्षपात अर्थात मेरे तेरे की भावना को छोड़कर न्याय से सबका हित या भला करना। मतलब क्या है पक्षपात? क्या बोलता होता है? पार्शियलिटी। समझते हो ना आप लोग? पार्शियलिटी तो समझते हो कि हम पक्षपात करते हैं कि अपना जो है उसको मेरापन है, तो उसको हम दोष होते हुए भी उसको, उसका दोष नहीं मानते, और जो तेरापन है, दूसरा है, उसका चाहे नुकसान हो जाए उसके लिए हम तैयार रहते हैं, अपनों का नुकसान करने के लिए नहीं रहते। अब 2 बच्चों की लड़ाई होती है तो जो अपना बच्चा होता है उसको प्यार करते हैं, दूसरे के बच्चे को हम धुतकार देते हैं, उसका दोष ना हो तो भी। तो अब जो धर्म का पालन करेगा वो क्या करेगा? वो मैम वो वही सत्य करेगा बोलेगा। जो कि पक्षपात नहीं करना, पक्षपात से रहित होकर, पार्शियलिटी नहीं कर, ठीक है, मेरे तेरे की भावना को नहीं जोड़ना। अब तीसरी बात, ये 2 पॉइंट्स हो गए।
ईश्वर ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी और निषेध, निषेध मतलब मना किया वैसे ही करना, निषेध वालों को ना करना और करने वालों को करना। दूसरा, पक्षपात से रहित होकर, रहित होता है उस छोड़कर न्याय से सबका हित करना, न्यायपूर्वक। जैसे हम कहते हैं ना, जज सबसे न्याय करे, जस्टिस करे, वही करना, सबका भला करना है, सर्वहित करना है। परिभाषा में आया तो सबका भला करना। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों से अच्छी तरह परीक्षा करके जो उचित हो उसका आचरण और अनुचित का त्याग करना। आप बच्चे अभी छोटे हो और बड़ों में भी बहुत कम लोगों को पता होगा, प्रमाण, प्रमाण किसको बोलते हैं? ऑथेंटिसिटी, किसी भी चीज का प्रूफ, प्रूफ जिसको आप बोलते हैं ना सामान्य भाषा में। अच्छा, वॉइस उनकी क्लियर नहीं है, वो कह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए रखना क्लास। तो हम क्या करेंगे, इस एक दो ही करते हैं, धर्म और अधर्म के बारे में करके फिर बाकी हम कार्य करेंगे, ठीक है? तो जो प्रूफ है, हमें कोई भी हम कोई भी जब भी काम करते हैं, किसी जैसे गवाह, न्यायालय में कोई केस चलता है, न्यायालय में कोई केस चलता है तो क्या होता है, वहां पर प्रूफ मांगे जाते हैं, गवाह मांगे जाते हैं। तो उन गवाहों के अनुसार फिर देखते हैं कि तुमने आंखों देखा है तुम्हारा या सुना है, उसके अनुसार फैसला करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे शास्त्र में क्या चीज ठीक है गलत है, उसके भी प्रमाण होते हैं, उसको प्रूफ कहते हैं। ये बहुत सारे प्रमाण 8 होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, पर मैं पहले उनके नाम आप धीरे धीरे जानते जाओगे क्योंकि आगे भी आएंगे। एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जिसको भी हमने आंखों से देखा या कानों से सुना, हाथ से स्पर्श किया। जैसे आपने कोई चीज खा ली तो ये तो कड़वी है, मैंने तो खाई है, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष। आपने किसी चीज को देख लिया आंखों से तो वो भी प्रत्यक्ष हो गया, कानों से सुना तो ये सब प्रत्यक्ष होता है। तो अनुमान से, जैसे आपने जिन लोगों को मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर वहां पर है, मैंने नाम वहां पर पढ़ लिया, तो हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि उस बॉक्स में वो बंदा जो वो बैठा है, इस नाम का व्यक्ति बैठा है। तो किसी की चप्पल देख कर कि वो व्यक्ति यहाँ पर है तो हम अनुमान लगाते हैं कि वो वहां बैठा होगा। इसी तरह शब्द प्रमाण, जो जैसे जो चीज हमने पढ़ी ना, अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं धर्म, तो ये हो गया शब्द प्रमाण, जिसको हम ऋषि आप्त लोग कहते हैं, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये हम चीजें आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो अगर जो प्रमाणों से जो चीज परीक्षा करके ठीक हो तो उसको मानना, और जो गलत हो उसको ना मानना। तो ये धर्म के लक्षण है, ये संक्षेप में यही वेदों में बताया गया है, अतः इसका पालन करना ही धर्म है। 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास। एक तो वेदों के अनुसार ईश्वर ने वेदों में जो बताया है वो करना, जो मना करने के लिए कहा है वो ना करना, ये धर्म है। दूसरा हो गया किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करना, पार्शियलिटी ना करते हुए न्याय पूर्वक सबका हित करना, किसी का बुरा ना करना। फिर तीसरा हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जो प्रमाण है, प्रमाणों की कसौटी पर कसकर फिर उस चीज को ठीक मानना। और यही जो है, ये 3 जो चीजें हैं, यही सब वेदों में बताया है, इनका पालन करना ही धर्म है। समझ में आ गया धर्म के 3 पॉइंट्स? जब भी अगर आपको परीक्षा में भी आ गया तो धर्म का, धर्म क्या है, कोई एक बिंदु लिखो तो भी आप एक भी लिख सकते हो, तो 3 आगे पूरा हम पूछेंगे तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रहे। अब इससे जो उल्टा है, जो इससे उल्टा होता है वही अधर्म होता है, उसको अब हम पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु आ गया अधर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्याय होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। इतना पहले समझ लो, ये चीजें हमने पहले पढ़ी ना, धर्म में पढ़ा, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, वहां पर यह कहा है। यहाँ अधर्म में क्या उल्टा हो गया, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर,
पालन नहीं करना, ईश्वर की आज्ञा को छोड़ देना, वो क्या है, अधर्म हो गया। दूसरी चीज क्या कही थी, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना, पक्षपात से रहित होकर न्याय करना, सबका हित करना। अब यहाँ पर अधर्म में क्या हो गया, पक्षपात सहित होकर, पक्ष पार्शियलिटी करना, फिर अन्यायी हो जाना, न्याय से विरुद्ध करना, और ये हो गया। तो और अपना ही हित, आगे बात आ गई, अपना ही हित करना, वहां पर क्या था, सबका हित करना। और फिर वहां पर आगे आया प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, अच्छी तरह परीक्षा करना। और यहाँ पर क्या आया, बिना परीक्षा करके, परीक्षा ना करना, ठीक है। फिर आगे कुछ चीजें यहाँ पर अलग से दी, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। वहां पर क्या आया था, वेद विद्या के अनुसार, वेदोक्त, वेदोक्त शब्द है ना, पहले धर्म में देखो, सुपरीक्षित वेदोक्त होने से। तो यहाँ पर क्या है, वेदोक्त मतलब वेद में जो कहा गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेद विद्या से विरुद्ध जो है वो करना। वेद विद्या विरुद्ध क्या है, अविद्या, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानना, हठ, हठ करना, रिजिडिटी जिसको हम कहते हैं, अभिमान, घमंड करना, क्रूरता, क्रुएल्टी, ये चीजों से युक्त होकर, ये सब क्या है, वेद विद्या से विरुद्ध है। सब मनुष्यों को छोड़ने, और सब मनुष्यों को इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। अधर्म क्या है, मैम, अपनाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। मैम, अधर्म मैम छोड़ने मतलब योग्य चीज। धर्म का उल्टा है मैम इसमें, धर्म में। हाँ बिल्कुल उल्टा है, वही मैं इसीलिए एक एक शब्द बता रही हूँ, धर्म का उल्टा है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। धर्म अच्छी तरह आ जाएगा तो अधर्म भी आप आराम से कर लोगे, उसका भी आपको पता चल जाएगा। धर्म का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और अधर्म को छोड़ देना चाहिए, उसको पालन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए लिखा सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है, ठीक है। यस तो मैम। यहाँ पर अब जो पुस्तक में आप देख लो, जिनके पास है पुस्तक, रत्न संख्या 2 में जो धर्म बताया गया है उससे विपरीत ही अधर्म है। यह अधर्म सब मनुष्यों के द्वारा त्याग करने योग्य है, अर्थात किसी भी मनुष्य को अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो इस परिभाषा में जो ये जो बॉक्स में है उसको हम कहेंगे परिभाषा, ठीक है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि इस धर्म की परिभाषा दो, पुण्य की परिभाषा दो, पाप की परिभाषा दो, ऐसे हम आगे जो जो पढ़ेंगे तो वो परिभाषा अगर हम कहेंगे तब ये परिभाषा आपको बतानी होगी। और इसमें से एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या है उसमें से कुछ कहेंगे तो वो फिर वो बताना होगा, ठीक है। तो अब ये अब क्या क्या, जैसे पीछे हमने धर्म के बारे में किया था वैसे यहाँ भी है। वेद आदि शास्त्रों में निर्दिष्ट ईश्वर की आज्ञा को न मानकर अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार व आचरण करना ही अधर्म है। जो ईश्वर ने आज्ञा दी है वेद में, वैसा ना कि अपनी मर्जी के अनुसार करना। आजकल धर्म में हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो कि वेद से उल्टी हैं, वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। वेद से उल्टी हैं बहुत सारी चीजें, और उसको हम अपनाने लगते हैं धर्म के नाम पर, हम उसको धर्म मानने लगते हैं। तो वो धर्म वास्तव में वो धर्म नहीं है, अधर्म है। उसको मैं बाद में धीरे धीरे आपको बताऊंगी। फिर पक्षपात की भावना से युक्त होकर, पार्शियलिटी से युक्त होकर अगर हम कोई काम करते हैं, अब हम जो भी काम करें हमें देखना होगा कि क्या हम पार्शियलिटी, तो कोई मेरा अपना है तो वो समझकर हम ऐसा काम कर रहे हैं, उसका उससे प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा अपना है, उसने गलत काम किया है, अधर्म, किसी को कष्ट दिया, किसी को मारा है, तो भी हम कह रहे नहीं जी वो अच्छा व्यक्ति है। ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, पक्षपात रहित होकर जो करना है वो धर्म है, और पक्षपात की भावना से युक्त होकर करना है वो अधर्म है। अन्याय पूर्वक आचरण करना, पहले क्या था, न्याय पूर्वक करना आचरण, और यहाँ अन्याय पूर्वक आचरण, वो किस में आ जाता है, अधर्म में। अब फिर चौथी बात क्या आ गई, धर्म को सिद्ध करने वाली कसौटियों यथा प्रमाणों आदि से सत्य असत्य परीक्षा किए बिना ही कर्म करना। पहले क्या था, प्रमाणों से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आधार पर हमने जो उस सत्य सिद्ध होता है वो करना।
और यहाँ पर है उनकी प्रमाणों से तो हम मानते नहीं, अपनी बात जो भी हमारी मर्जी आती है हम वो कर जाते हैं, तो चाहे प्रमाणों के विरुद्ध हो। जैसे कि हमारे ऋषियों ने कहा कि बड़ों की माता पिता, माता जो है सबसे बड़ी है, तो आजकल क्या करते हैं बहुत सारे लोग, गुरु को माता पिता से भी बड़ा मानने लगते हैं। घर में माता पिता चाहे बीमार पड़े हो तो गुरु को जाके उसकी सेवा करने लगते हैं, तो अब वो पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। वेद में क्या कहा, पहले माता को मानो, फिर पिता को, फिर आचार्य को, उसके बाद तीसरी बार आगे गुरु की। तो हमने ऐसे काम करने जो हमारे प्रमाणों के आधार पर हो। केवल मात्र अपने हित को दृष्टि में हम वो काम करते हैं जिसमें मेरा हित हो, मेरा भला हो। हित मतलब भला, अपने भले के लिए हम करते हैं, तो वो भी अधर्म होता है। दूसरे का भी देखना है कि मेरा भला हो रहा है, दूसरे का कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर तीसरी आखिरी जो पॉइंट है, अविद्या हठ, ये इनको ध्यान रखना है। अविद्या हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषों से युक्त तथा वेद आज्ञा के विरुद्ध प्रतिकूल और प्रतिकूल कर्म करना। जैसे क्या है, हमारे वेदों में कहा, गीता में भी कहा, अच्छे ग्रंथों में ये कहा कि दान दो, तो उसको दो जो अच्छा उसका उपयोग करे, देख कर दो। अब हम क्या करते हैं, दान देना है ना, जिस मर्जी को दान दे दो, हमारा मतलब नहीं है, वो जो मर्जी करे, करते हैं ना बहुत सारे लोग हैं बच्चों, आप देखा होगा। हम सोच के नहीं देते, जिसको भी दान देना है तो हम सोचते हैं कि बस यही धर्म है, पर अगर हम गलत लोगों को देते हैं तो वहां भी हमारा फिर अधर्म हो जाएगा। हम हट करते हैं कि नहीं करना है। फिर किसी भी चीज में हम घमंड करते हैं, क्रूरता, दूसरे पर क्रूएल्टी, दूसरे पर उनको तंग करना, उसको हिंसा करना, तो ये जैसे मांस आदि इत्यादि खाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हिंसा वाले काम हो जाते हैं, क्रूरता होती है, उनको मार कर खाना। तो ये सारे जो है अधर्म में आते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो धर्म और अधर्म हमने दोनों ले लिए आज, बस इतना रखें। आपको आवाज में परेशानी हो रही है? हाँ पंकज जी। आवाज क्लियर है मैम आपकी, बस वीडियो भी क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर है। अच्छा, क्लियर है? बच्चों के पास क्लियर आ रही है आवाज? यस ठीक है, मैम। तो फिर कर ले। हाँ कर ले, फिर पुण्य पाप कर ले। यस मैम। यस मैम। ठीक है। जी बिल्कुल, अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक है जी। तो हम आगे स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश वाला नहीं करते, क्योंकि आपको थोड़ा सा कठिन ना हो जाए याद करना, तो इतना ही रखेंगे। अगला चौथा बिंदु आ गया पुण्य है। हम बहुत प्रयोग करते हैं ना पुण्य पाप, पर पुण्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, बच्चों हम करना चाहिए। पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पर हमको अभी तक पता नहीं पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ लिखा कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो चौथा बिंदु आ गया, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान, सत्य भाषण आदि सत्याचार करना है, उसको पुण्य कहते हैं। अब यहाँ भी 3-4 चीजें आई, 4 बिंदु हैं, उनको हम समझते हैं। विद्या आदि शुभ गुणों का दान, सबसे पहला बिंदु क्या है, विद्या, फिर उसके साथ जुड़ गया आदि, शुभ शुभ गुणों का दान करना। तो विद्या का दान अर्थात यथा ठीक ठीक ज्ञान प्रदान करना। विद्या क्या होती है, एक विद्या होती है ना जो आप लोग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं उसको भी हम विद्या समझते हैं। विद्या वास्तव में विद्या क्या है, वो भी विद्या का एक रूप तो है, पर आजकल हमारे बहुत सारी पुस्तकों में गलत गलत भी, जैसे इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलत चीजें भी लिखी गई हैं, तो वो भी ज्ञान मिलता है। तो उसको असल में उसको विद्या नहीं कहेंगे। विद्या का क्या होता है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बताना, उसको विद्या कहते हैं। यथार्थ मतलब ठीक ठीक ज्ञान प्रदान करना। विद्या का अब जैसे हम ये कर रहे हैं, आपको पंकज सर ने शुरू किया, ये सब मंतव्य, ये आर्योदेश रत्न माला, ये किताब दी, तो ये जब आप ध्यान से पढ़ लोगे
आपको समझ आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये है विद्या, असली ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। आप धर्म को हम क्या समझ रहे थे और असल में धर्म क्या है। हम जो बड़े हैं, जो हमारे गूगल मीट में जुड़े हैं, उनको भी पता चला होगा कि हम तो धर्म कुछ और ही समझते रहे हैं। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है उसको भी हमने जाना। तो अब पुण्य क्या होता है, जिसमें सबसे पहला चीज आ गया विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना। एक तो विद्या हो गया, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताना, गलत मलत नहीं। आजकल के बहुत गुरु गलत चीजें भी बताते हैं, उसको वैसा ही बताना। फिर विद्या का दान करने के लिए हम कैसे विद्या का दान कर पाएंगे, पहले हमें अपने आप ही तो विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी। मैं किसी को सिखा रही हूँ, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, उनको आता है तभी तो पढ़ा पाते हैं। पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, वो एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, बीएड करेंगे, ये सब करेंगे, वो उस विद्या को ग्रहण करेंगे, तब वो आपको, आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाले टीचर्स है ना, तो कोई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ा वही वो पढ़ाएगा। इसी तरह यहाँ भी हम जिस चीज का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं उसको पहले अपने आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला सबसे क्या हो गया, पुण्य विद्या आदि का दान करना, वो दूसरों को पढ़ाना, और उसके लिए खुद भी पहले जानना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या हो गया, आदि जो शब्द आया है, आदि में क्या आ गया, विद्या के समान अन्य शुभ गुणों का ज्ञान करवाना भी इसमें शामिल होता है, जैसे सेवा, सम्मान, नम्रता, कृतज्ञता, ब्रह्मचर्य, सदाचार। जैसे आप बच्चे हो, घर में आपके माता पिता आपको सिखाते हैं ना, कोई आए तो उसको नमस्ते करना, कोई आए उसको पानी पूछो, उसको बिठाओ, करवाते हैं। तो सम्मान सिखा रहे हैं, नम्रता, कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते करो, पैरों को हाथ लगाना है, चरण स्पर्श करना है, कैसे सदाचार, गलत चीजें नहीं करो, कहाँ पर जाना है, कहाँ बैठना, ये सब सिखाते हैं ना। हमें भी सिखाते हैं, हम भी सत्संगों में जाते हैं, हमें भी ये चीज सिखाई जाती है। इसका ज्ञान करवाना भी पुण्य में आता है। जो अच्छी चीजों का ज्ञान करवाता है विद्या, और उसके साथ सेवा, सम्मान, नम्रता, देवता कौन है, मनुष्य कौन है, ये सब चीजों का ज्ञान करवाना, ये भी विद्या, इसमें पुण्य में आएगा। फिर तीसरी चीज आगे, सत्य भाषण करना। देखो, आप देखोगे सत्य का बहुत महत्व दिया गया है, धर्म में भी आएगा, आगे न्याय में भी आएगा, विद्या में भी आता है। तो इस पुण्य में क्या आ गया, सत्य बोलना पुण्य में आता है बच्चों, ध्यान रखना। सत्य भाषण करना, तो सत्य, इसमें सत्य बोलने के साथ साथ सत्य को मानना, जानना और आचरण में, यहाँ लिखा ना सत्याचार करना है। तो सत्याचार कैसे करेंगे, पहले हम सत्य को जानेंगे, हमें पता चलेगा कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइम हुआ है, तो आपको अगर पता होगा, आप देखोगे ना, पहले आप जानोगे सत्य क्या है ना, जानोगे तो फिर उसके अनुसार कि 1 बज गया हो, हमारी क्लास है, तो झटपट आप ऐसा आचरण करो ना सत्य के अनुसार। तो किसी का अनम्यूट है शायद। तो सत्य भाषण आदि में आ जाता है, जो चीज जैसी है उसको वैसे जानना, फिर उसको मान के उसके अनुसार आचरण भी, अपने सत्याचार उसको अपने आचरण में लाना, ये पुण्य में आता है। ठीक है, तो सत्य के साथ हितकर और प्रिय बोलना भी आवश्यक है। इसको हम आगे भी देखेंगे। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये आप लोगों ने सुना हुआ है। तो सत्य बोलो तो प्रिय बोलो, और उसके साथ हित भी होना चाहिए दूसरे का। ऐसा बोलो जिसमें दूसरे का अहित हो, बुरा हो, वैसा नहीं करना। फिर आगे क्या है, आदि शब्द से जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन, आवास, आवास मतलब रहने का मैम स्थान, मैम और हित किसे कहते हैं? हम्म, मैम हित किसे कहते हैं? हाँ हित बोलिए। हित किसे कहते हैं मैम? अच्छा, ठीक है। अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान देना भी पुण्य के अंतर्गत आता है। ये तो आप सब मानते हो कि किसी को भी जब हम कोई चीज देखते, सबसे पहले तो उन्होंने विद्या के बारे में बोला ना, जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान देना। फिर विद्या के समान सेवा, नम्रता, सम्मान आदि गुणों का
का भी ज्ञान करवाना, फिर सत्य भाषण करना भी और उसके अनुसार आचरण भी करना, फिर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन, रहने की जगह, जैसे आजकल धर्मशालाएं आदि बनाई हुई हैं, और जो भी आवश्यक वस्तुएं, जिसको जैसे बच्चे हैं उनके पास पुस्तकें नहीं है, उनको पुस्तकें देना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए फीस देनी नहीं है, जो दे सकते हैं उनको फीस दें, स्कूल में दाखिला करवा दें। ये सारी चीजें हैं, ये पुण्य में आती हैं। आगे समझ में आ गया पुण्य में क्या क्या आ गया? विद्या आदि का दान, उस और फिर विद्या के समान जो सेवा, सम्मान, नम्रता, कृतज्ञता आदि इन गुणों का भी को भी बताना, फिर सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य जानना, सत्य मानना और उसको जीवन में आचरण में लाना, और फिर जरूरतमंदों को जो जिस जिस चीज की जरूरत हो, धन की, अन्न की, वस्त्र की, वो देना, ये पुण्य के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद पाप, जैसे धर्म के उल्टा अधर्म था, वैसे ही पुण्य का उल्टा क्या हो गया? पाप। तो अब हम पढ़ते हैं पाप की परिभाषा। जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि करना है। ऊपर था ना, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार करना, तो यहाँ पर क्या आ गया? मिथ्या भाषण आदि करना है, उसको पाप कहते हैं। पुण्य से उल्टा क्या हो गया? विद्या आदि के बदले उल्टा ज्ञान। बहुत सारे लोग आजकल देखोगे वो क्या करते हैं कि गुरु लोग भी जो अपने शिष्यों को उल्टा उल्टा ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं जो हम मंत्र देंगे ना आपको, आपके कानों में फूंकेंगे, उसका जप करना। आप समझ लो कि मंत्र किसको कहते हैं? जो सिर्फ ईश्वर के द्वारा दिया गया है, वेदों में जो है उनको मंत्र बोलते हैं। दूसरी चीजों को हम श्लोक कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, उनको हम मंत्र नहीं कह सकते। ठीक है? तो परंतु आजकल के जो लोग हैं वो गुरु वगैरह, वो उनको भी मंत्र कहकर उल्टा ज्ञान दे देते हैं। अविद्या या अज्ञान का दान देना, दूसरों को भ्रांति युक्त और विपरीत ज्ञान देना, इसको ईश्वर मान लो, हर चीज को ईश्वर मानने लगते हैं। ये भी भगवान है, ये भगवान है, उसको भगवान मानकर पूजा करो, वहां पर जाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे ऐसे जो गलत ज्ञान देते हैं वो भी पाप में आता है। तो क्या हो गया? अविद्या या अज्ञान का दान करना, अर्थात इसका क्या मतलब है? दूसरों को भ्रांति, भ्रम वाला ज्ञान देना, और या विपरीत उल्टा ज्ञान देना। दूसरी चीज क्या होगी? स्वयं ज्ञान होने पर भी दूसरों को अच्छी बातों और अच्छे आचरण से अवगत ना कराना, उनको ना बताना। अपने आप तो पता है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप पता होने पर भी दूसरों को ठीक तरह से अवगत का मतलब है ज्ञान ना करवाना। आप लोगों को मुश्किल हो सकती है तो अवगत का अर्थ लिख लो, ज्ञान ना करवाना। ठीक है? स्वयं उनको अपने आप तो ज्ञान है, पर वो दूसरों को अच्छी बातों का ज्ञान नहीं करवाते, ना ही अच्छे आचरण उनको करवाना चाहते हैं कि ये लोग ना अच्छे बन जाए, हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो ये भी पाप में आता है। फिर वहां सत्य भाषण आदि था, यहाँ मिथ्या भाषण आदि। मिथ्या मतलब होता है झूठ, झूठ बोलना और झूठ को ही आचरण में लाना। वहां पर था सत्य बोलना, सत्याचार करना, यहाँ पर मिथ्या भाषण आदि अर्थात झूठ बोलना, झूठ को आचरण में लाना। कुछ लोग दूसरों के लिए तो झूठ बोलते हैं पर स्वयं नहीं आचरण में लाते, पर अगर स्वयं भी हम आचरण में ले आते हैं तो वो पाप में आ जाएगा। तो फिर तीसरी अंतिम बात, जो मन में है वाणी और आचरण में उससे भिन्न रखना। जो हमारे मन में होता है कि मेरे को ये सहेली अच्छी नहीं लगती, बहुत बार ऐसे होता है ना, कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, ये नहीं मेरे को अच्छी लगती, पर जब आती है तो आप ऊपर से क्या करते हो कि बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे हो, तो उसका आगे बढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है, तो मेरे साथ आया कर, मेरे साथ खाया कर, ऐसे करते हो आप लोग बहुत बार। तो ऐसे नहीं, जो हमारे मन में हो कुछ भी मत कहो, हमें कोई बुरा ऊपर से हमने झूठा उनसे व्यवहार नहीं करना है। तो ये सब हम मन में भी उनके प्रति अच्छी भावना ले आए। हाँ, जो बच्चे गंदे हैं
तो गंदे मतलब जो गलत आचरण करते हैं, पाप वाला आचरण करते हैं, उनसे हम संगति छोड़ सकते हैं, परंतु उनके साथ हमें, तो उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे। उनके साथ रहकर हम मन में कुछ और करना, ऊपर से कुछ और कहना, तो ऐसे दूसरा भी धोखे में रहेगा, फिर आपको ज्यादा तंग करेगा कि ये मेरे से तो बहुत प्यार करती है, तो ये मेरे से बहुत प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति, ये मेरी तो सगी सहेली है। ऐसे जब हम करते हैं, वो दूसरा भी हमारे साथ आने लगता है, बार बार आएंगे तो हम परेशान होंगे। तो जैसा हमारे मन में है वैसा ही व्यवहार करना। और अच्छे व्यक्ति के साथ अगर हमारे मन में गलत गलत भावना आती है, तो उस भावना को हम बदल लें, ईश्वर से प्रार्थना करके, कोशिश करके हम उस अच्छी भावना ले आएंगे, तो ये फिर हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पुण्य में फिर बदल जाएगा, पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। तो क्या क्या करना है, पाप क्या क्या है? किसी को ठीक, अगर आपसे कोई बच्चा पूछता है, दूसरी सहेली, कि अपने नोट्स बता दो, हम गलत बता देते हैं दूसरे को, है ना, अपने गलत नोट्स देते हैं, तो ये भी पाप में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे को अच्छा ठीक ज्ञान देना, मेरे को ये सम नहीं आता, मेरे को ये लेसन का समझ नहीं आती, तो उसको अच्छी तरह से समझाना, ये पुण्य हो जाएगा। नहीं कराओगे तो ये पाप में हो जाएगा। अपने, मेरे को पता है सत्य क्या है, हम दूसरे को नहीं बता रहे, दूसरे को अच्छी बातें, अच्छे आचरण नहीं बता रहे, ज्ञान नहीं करवा रहे, तो ये पाप में होगा। झूठ बोलना और झूठ को ही अपने आचरण में लाना, ये भी पाप में है। और तीसरा जो चौथा, मन में जो है, वाणी में है, उससे हम आचरण उससे अलग करते हैं, तो ये भी पाप के अंतर्गत आ जाता है। पाप के अंदर, अंतर्गत का मतलब समझते हो, पाप के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना रखते हैं, हमने 4 कर लिए। क्या क्या किया हमने? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सब।